हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है क्रीपी रियल हॉरर स्टोरीज़। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये नवनीत जी की है। चलिए कहानी मैं आपको उन्हीं के ही नज़रिए से सुनाता हूं। मेरा नाम नवनीत है और ये जो मैं घटना आज आप सभी लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये घटना मेरे साथ 2004 में घटी थी। दरअसल हुआ ये था कि मैं शादी में गया हुआ था और जब मैं वहाँ से वापस लौट रहा था गाड़ी लेके, तो जो मेरे फैमिली मेम्बर थे वो कहने लगे कि एक काम करते हैं, हम सब यहीं रुक जाते हैं और घर पर कोई है भी नहीं, तो ताकि घर पर मतलब एक जने का होना भी ज़रूरी है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तू जो है घर चला जा। तो मैं गाड़ी लेके जो है घर की तरफ चला गया और उन्होंने कहा कि अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम तुझे कल कॉल करके बुला लेंगे और तू आके हमें ले जाना। मैंने कहा ठीक है यार, बात भी सही है कि घर पे किसी ना किसी का होना ज़रूरी भी है और आजकल माहौल ऐसा है कि घर को अकेले छोड़ के जा भी नहीं सकते, चोरी वोरी होने का डर रहता है। तो मैं लगभग 11 सवा 11 बजे करीब अपनी गाड़ी लेके वहाँ से मैं चल दिया। तो जहाँ पे शादी थी वहाँ से मेरा घर लगभग जो था 40 किलोमीटर की दूरी पे था। अब रात में ज़्यादा समय तो लगना नहीं था, हार्डली 1 घंटे का ही समय मुझे लगना था। तो मैं गाड़ी लेके चल दिया और मेरे को चलते समय मतलब कुछ मिठाइयों के डब्बे और कुछ कपड़े, इस तरीके से कुछ चीज़ें थी जो मुझे पकड़ा दी थी। तो मैंने कुछ जो सामान था वो गाड़ी में पीछे वाली सीट पे रख दिया और कुछ जो 2-4 डब्बे थे वो मैंने अपने बगल वाली सीट पे, जो को पैसेंजर वाली सीट है, को ड्राइवर वाली, मैंने वहाँ पे जो है रख दिया। अब क्योंकि गाड़ी जो है मैं अकेला ही ड्राइव कर रहा था, कोई मेरे साथ था भी नहीं, तो मैं अपना चल दिया और मैंने जो है रास्ते के लिए गाने जो है चला दिए। मैं गानों का आनंद लेता हुआ और अपने जो है घर की तरफ जा रहा था। तो जब मैं शहर से निकला और हाईवे की तरफ जब मैं पहुंचा, तो मैंने देखा हाईवे के एक रास्ते पे जो है साइड में, जहाँ पे बसों का टीन शेड होता है ना, जहाँ पे बसें आके रुकती हैं पैसेंजर्स के लिए, मैंने देखा टीन शेड के नीचे मैंने एक आदमी को बैठे हुए देखा। तो वो अकेला आदमी बैठा हुआ था। तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं यार ये आदमी क्यों बैठा हुआ है, और शायद हो सकता है इसको मतलब अगर भूख वूख लग रही है तो मेरे पास इतनी तो चीज़ है कि मैं इसे कुछ खाने के लिए दे सकता हूँ और इससे मैं पूछ लेता हूँ कि मतलब कोई अगर मदद चाहिए तो वो आदमी के पास मैंने गाड़ी रोकी और मैंने जो शीशा नीचे किया, मैंने पूछा गाड़ी में अंदर बैठे बैठे कि तुम्हें कोई मदद चाहिए तो बताओ। लेकिन उस आदमी ने मेरी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया था। उसने एक मतलब कैप लगाई हुई थी और नीचे गर्दन करके वो जो है गर्दन झुकाए बैठा हुआ था। मैंने फिर गाड़ी का हॉर्न मारा, मैंने दोबारा उससे पूछने की कोशिश करी, लेकिन उसने किसी भी तरीके का कोई रिएक्शन जो है वो नहीं दिया। अब जब उसने रिएक्शन नहीं दिया तो मैंने गाड़ी से उतर के मैंने उसके पास गया। तो मैंने पूछा कि तुम्हें कोई मदद चाहिए या तुम किसी का इंतज़ार कर रहे हो, अगर तुम्हें भूख लग रही है तो मेरे पास कुछ है खाने के लिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। लेकिन वो कहने लगा कि मेरी जो लास्ट बस थी वो यहाँ से जो है छूट गई है और मुझे घर की तरफ जाना है, तो मैं इसलिए बैठा हुआ हूँ कि ताकि मैं कोई सवारी मुझे मिल जाए और मैं अपने घर की तरफ जा सकूँ। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हें जाना किधर है। तो जिस जगह का उसने मुझे नाम बताया था वो जगह जो थी वो मेरे रास्ते में ही पड़नी थी। मतलब मेरा जो घर है, घर से थोड़ी सी दूरी पे, लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे वो जगह थी। लेकिन जिस जगह का उसने मुझे नाम बताया था वो जगह थोड़ा सा वैसी थी, एक जंगल से एरिया में जाके इस टाइप की वो जगह उसने मुझे बताई। मैंने सोचा मैं एक काम करता हूँ कि मेरे घर से जो है ज़्यादा दूर पे तो जगह वो है नहीं, तो मैं पहले इसको वहाँ पे उतार दूंगा और वापस अपने घर चला जाऊँगा, क्योंकि 5 किलोमीटर की दूरी में लगभग 2 से 3 मिनट का ही समय लगना था, क्योंकि रात के समय जो है सड़कें पूरी तरह से खाली पड़ी थी। अब ऐसा मैंने अपने मन में विचार बना के मैंने उसको बोला कि ठीक है, एक काम करो, तुम पीछे वाली सीट पे जो है बैठ जाओ। तो वो मेरे पीछे वाली सीट पे जो है बैठ गया। अब जब मैं गाड़ी चलाने लगा, चलाते चलाते, तो मैंने उससे पूछा, मतलब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इससे थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुम मतलब आज ही यहाँ पे मतलब लेट हो गए हो बस को पकड़ने में, या यहीं से तुम रोज़ बस पकड़ते हो। तो उसने मेरी बात का जो है कोई भी जवाब नहीं दिया। वो ऐसे ही जैसे पहले गर्दन झुका के बैठा हुआ था ना, जहाँ पे बस स्टैंड पे टीन शेड के नीचे, वहीं पे वो इसी तरीके से वो जो है सीट पे भी ऐसे ही बैठा हुआ था। तो मुझे बड़ा उसका मतलब अजीब सा लग रहा था यार, कि पता नहीं क्या इस आदमी को कोई मानसिक बीमारी है या क्या परेशानी है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। चलते चलते अचानक मुझे ऐसा लगा, मुझे गाड़ी के अंदर जैसे कोई स्मेल सी महसूस हुई।
मुझे लगा कि जैसे कि एक अजीब सी बड़ी बुरी सी दुर्गंध सी जो थी वो गाड़ी में फैलने लगी, जबकि इससे पहले नहीं थी, गाड़ी में ऐसा कोई स्मेल नहीं थी, लेकिन उस आदमी के बैठने के 5 से 7 मिनट बाद वो जो स्मेल सी थी वो आने लगी थी। मैंने हल्का सा जो है शीशा नीचे करा ताकि वो स्मेल जो है बाहर चली जाए, लेकिन शीशा नीचे करने के बावजूद भी जो है वो स्मेल वहाँ से नहीं जा रही थी। अब मेरे हाव भाव से, मेरी प्रतिक्रिया से उसको, जो पीछे जो आदमी बैठा हुआ था ना, उसको लगा कि शायद मुझे लग रहा है कि कोई स्मेल सी मुझे महसूस हो रही है। तो जो मेरे सामने जो रियर व्यू वाला जो मिरर था, मैंने उसमें देखा वो आदमी जो पीछे बैठा हुआ था, अभी उसने जो गर्दन पहले नीचे करके बैठा हुआ था, वो उसने गर्दन थोड़ा ऊपर की तरफ उठा ली थी। और यकीन मानिए दोस्तों, जैसे ही मैंने उसके चेहरे को उस शीशे में देखा, मैं इतना ज़्यादा डर गया कि डर की वजह से मेरा जो ध्यान गाड़ी चलाते समय जो सड़क पर था, वो अचानक से गाड़ी जो थी वो डिसबैलेंस हो गई। लेकिन मैंने जल्दी से गाड़ी को काबू में किया और उसको कंट्रोल में लाने पे मैं गाड़ी जो है चलाने लगा। मैंने देखा वो जो आदमी पीछे बैठा हुआ था, मतलब बड़ी एक अजीब तरीके से मुझे वो देखे जा रहा था, लेकिन मैं कहूँगा देख नहीं रहा था, वो एक तरह से घूरे जा रहा था। उसका वो जो घूरना जो था, उसकी जो आंखें थी, वो मुझे, मेरे मन में एक डर सा पैदा कर रही थी। और जो मेरे डर की सीमा थी वो तब जो है वो ऊंचे मतलब हाई लेवल पे पहुंच गई, जैसे ही उसने मेरे को घूरते घूरते, जैसे उसने बड़ी एक अजीब सी, बड़ी बुरी सी जो उसे, जैसे उसने स्माइल सी करी ना, उसकी वो स्माइल जो थी वो मेरे दिल की जो धड़कन थी ना उसको बढ़ाने लगी। ऐसा लग रहा मानो कि जैसे अभी मुझे गाड़ी में बैठे बैठे हार्ट अटैक आ जाएगा। मैंने अचानक से ब्रेक लगाए। मैंने जिस जगह पे ब्रेक लगाए थे, जिस रास्ते पे मैं चल रहा था, मैं, जो मेरा सीधा रास्ता था जो घर की तरफ जा रहा था, उस पर तो मैं नहीं गया, लेकिन मैं किसी एक अनजान दूसरे से रास्ते पे मैं गाड़ी ले आया था, क्योंकि मेरा जो ध्यान था वो उस आदमी की वजह से, मेरा जो कंसंट्रेशन था जो सड़क पर, रोड पर था, वो वहाँ से हट के मैं किसी दूसरे रास्ते पे आ गया। और वो रास्ता ऐसा भयानक था कि वो दोनों साइड जंगलों से घिरा हुआ था और एक सुनसान सड़क जो थी वो आगे की तरफ जा रही थी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये सड़क जाके आगे मिलेगी कहाँ, या ये सड़क का आगे कोई एंड है या नहीं है, ये मैं नहीं जानता था, क्योंकि वो रास्ता जो था वो मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। अब मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जो पीछे आदमी बैठा हुआ है कि उसकी कोई चाल हो, जैसे मुझे लगा शायद कि वो कोई छलावा है। वो यही चाहता था कि वो मुझे किसी ऐसे रास्ते पे ले आए जहाँ पे मैं सिर्फ अकेला रहूँ और वो मेरे को नुकसान पहुँचा सके। ये चीज़ का अंदाज़ा मैं उसकी स्माइल से मैं लगा पा रहा था, जैसे कि उसकी जो मंशा थी मेरे को नुकसान पहुंचाने की, वो जैसे पूरी होती हुई नज़र आ रही हो। जिस तरीके से वो मुझे देख के जो है मुस्कुराहट दे रहा था, मैं एकदम से बुरी तरह से डर गया और मैं उसको बोला कि तुम उतरो, गाड़ी से नीचे उतरो, लेकिन वो मतलब उतर ही नहीं रहा था। वो लगातार मुझे देख के ऐसे ही मतलब मुस्कुराहट सी दिखा रहा था। मैंने गाड़ी से नीचे उतरा और मैं उस पीछे का दरवाज़ा खोल के जैसे ही मैंने आगे हाथ किया उसको पकड़ने के लिए, मेरा जो हाथ था, आप यकीन मानिए दोस्तों, मेरा हाथ उसके शरीर से पूरा आर पार हो गया। जैसे ही मैंने उसको पकड़ने की कोशिश करी, मेरा हाथ सीधा पीछे वाली सीट जो थी उसकी जो कमर टिकाते हैं वहाँ पे मेरा हाथ टच हो गया। जैसे ही ये सीन हुआ, मैं एकदम से झटका खा के पीछे की तरफ जो है गिर गया और वो आदमी अंदर बैठा हुआ जो है, बड़ी भयानक से जो चेहरा था उसका, अब जो चेहरा जो था जो पहले मैंने शीशे में देखा था उससे भी कहीं ज़्यादा भयानक उसका चेहरा वो हो गया था। उसकी बड़ी बड़ी सी लाल लाल आंखें, जैसे मानो आंखों में खून उतर आया हो, और एक अजीब सा चेहरा जैसे किसी ने पत्थर मार मार के उसके चेहरे को जो है कुचल दिया हो। और उसके वो भयानक हाथ, जिनके हाथों की उंगलियां एक सामान्य लोगों के हाथों की उंगलियों से भी बड़ी थी। जितनी लंबी उसकी उंगली थी उसकी आधा, मैं अगर मान के चलूं तो उसके आधी जो लंबाई के उसके नाखून बड़े बड़े थे, मानो कि मेरे शरीर के आर पार उसके नाखून जो है वो हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैं ऐसे रास्ते पे जो है फंस चुका था। मैं जैसे उठ के, मतलब मेरी ये तो हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अंदर दोबारा से गाड़ी में बैठूं। मैं उठ के जो है गाड़ी छोड़ के मैं आगे की तरफ भागने लगा। भागता भागता मैं एक आदमी से टकराया। उसने मेरे से पूछा कि भाई, मतलब क्या हुआ, कि तुम ऐसे कहाँ जा रहे हो भागते हुए। तो मैंने उसको, बोलने की तो हालत में नहीं था, मेरी जो ज़बान थी वो बोलते समय लड़खड़ा रही थी, तो मैंने उसको अपने हाथ की तरफ इशारा किया। बस मैं इशारा करते हुए ये कह रहा था कि गाड़ी में कोई है, ऐसे कह के मैं उसको बोल रहा था।
तो वो आदमी, उसके पास मतलब शायद वो किसी गांव का रहा होगा, वो बहुत ही बहादुर और निडर किस्म का इंसान था। वो उसके हाथ में एक डंडा था जो कि शायद वो हो सकता है ज़्यादातर समय अपने साथ ही वो रखता हो। तो वो कहने लगा कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम घबराओ मत। जैसे ही मैं उसको गाड़ी के पास लेके गया तो मैंने देखा गाड़ी के चारों दरवाजे खुले हुए थे, जबकि जो मैंने अपना गाड़ी का दरवाज़ा मेरी सीट से उतर के मैंने बंद किया था और मैंने पीछे वाला ही दरवाज़ा खोला था। लेकिन अभी गाड़ी के जो है चारों दरवाजे जो है खुले हुए थे और हेडलाइट जो है जली हुई थी, लेकिन वो जो आदमी पीछे बैठा हुआ था वो वहाँ पे नहीं था। तो जो वाक़या मेरे साथ अभी बीता था, मैंने उसको वो पूरा चीज़ बताई। उसने कहा कि तुम एक काम करो, तुम अभी रास्ते पे तो गलत आ गए हो, लेकिन ज़्यादा अंदर की तरफ नहीं आए हो, तुम ऐसे ही गाड़ी पीछे ले जाके और लगभग 2 किलोमीटर बाद दाहिने हाथ पे जो कट आएगा वहाँ से तुम सीधे वहाँ से मुड़ जाना और वो रास्ता सीधा तुम्हें हाईवे पे जाके जो है लेके जाएगा। तो उस आदमी की बात को मैं मानता हुआ मैंने उसका धन्यवाद किया। और उसने देखा कि जब गाड़ी में जब वो मेरे सामान रखा हुआ था ना, तो उसने मतलब अंदाज़ा लगा लिया था कि मैं शायद किसी फंक्शन में से आ रहा हूँ। तो उसने मुझसे पूछा कि तुम किसी शादी समारोह से ऐसी जगह से आ रहे हो? मैंने कहा हाँ। तो कहने लगा कि तुम्हारे पास ये जो सामान है ना, इसमें ज़रूर तुम्हारे साथ मिठाइयाँ भी हैं। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल, इसमें मिठाइयाँ हैं और कुछ कपड़े भी हैं। तो उसने कहा कि वो जो आदमी तुम्हारे साथ इसी वजह से बैठा था क्योंकि तुम एक अनजान सुनसान रास्ते से अकेले जा रहे हो और मिठाई अपने साथ में लेके जा रहे हो, तो वो आदमी इसलिए तुम्हारे साथ जो है वो गाड़ी में बैठा। तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप कहीं भी जा रहे हो, रात में अकेले सफ़र कर रहे हो, तो मिठाई अपने साथ कभी लेके मत जाना। अगर लेके जा भी रहे हो ना, तो घर में घुसने से पहले थोड़ी सी मिठाई को तोड़ के डब्बे में से निकाल के बाहर की तरफ फेंक देना। तो ये थी दोस्तों कहानी नवनीत जी की। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे चैनल पे अपलोड की हुई कहानियाँ पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।